हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। नाउ दिस लेक्चर विल बी ऑन मुगल एम्पायर। तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है मुगल एम्पायर के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस आर आस्क्ड ऑन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के ऊपर काफी क्वेश्चंस प्री और मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुगल डायनेस्टी हम शुरू करने वाले हैं। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। वी हैव कंप्लीटेड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री विद इन 7 क्लासेस। 7 डेज के अंदर हमने मिडिवल हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर लिया है। So this would be the last lecture जिसमें मुगल एम्पायर में, because after मुगल एम्पायर then the Britishers also came, so that becomes a part of modern history. Medieval history में ये last हमारा topic है। हमको पता है that when we talk about the Mughal dynasty, it started from the latter half. It started from the latter half of the 16th century. 16th century से के बाद के फेज से, that is second phase से start होता है आपका मुगल एम्पायर, ठीक है। And it goes on until 17th century. After 17th century's mid phase, Britishers started coming in India, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाबर की एंट्री होती है। फर्स्ट वाज द बाबर, ठीक है, who established the Mughal empire. So he is known as the first Mughal emperor. इनको पहला मुगल एम्परर बोलते हैं। 1526 से 30 का इनका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड इज स्मॉल बट ही इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ other regional empires and he was also key proponent of the Mughal dynasty, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उस वक्त 1526 के दौरान when he established his empire in India, what was the political situation? देखो, हमको पता है that Lodi dynasty came to end. When Lodi dynasty died, Mughal empire started, है ना। तो we will write over here that Sikandar Lodi, he died in which year? He died in 1517. 1517 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एंड आफ्टर हिम केम इब्राहिम लोदी। इनके बाद कौन आते हैं? इब्राहिम लोदी आते हैं। ही सक्सीडेड हिम, राइट। नाउ इब्राहिम लोदी he tried to create strong centralized empire. ऑल राइट। इन्होंने कोशिश की कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, दैट मींस ऑल द कंट्रोल शुड बी इन माय हैंड, सारा कंट्रोल मेरे हाथों में होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इन 1526, ठीक है, इन 1526 इब्राहिम लोदी व्हाट ही डिड, इन्होंने क्या किया? ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब होता क्या है कि ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली का मतलब क्या है कि इन्होंने उस वक्त जो आसपास रीजनल किंग्स थे उनको डिफीट कर दिया। बट ही वाज आल्सो डिफीटेड। इब्राहिम लोदी जो हैं वो भी डिफीट किए गए। किसके द्वारा? ही वाज डिफीटेड बाय बाबर। ही वाज फाइनली डिफीटेड बाय बाबर। when he was defeated by Babar basically उस वक्त एक ऐसी strong position में थे, because again you know apart from Ibrahim Lodi there was no other regional kingdom which was strong enough to face Babar. That is why Babar जो है इनका एडवेंट एक significant एडवेंट हो जाता है, इनका आना important हो जाता है। क्यों important हो जाता है? क्योंकि उस वक्त there was no one who could resist Babar. कोई भी नहीं था ऐसा जो resist कर सके। So we can say that Babar established the Mughal dynasty by defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. पानीपत का जो पहला बैटल था उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर इन्होंने अपना शासन स्टार्ट कर लिया। ही established his kingdom, ठीक है। एंड मुगल एम्पायर बेसिकली इट लास्टेड फ्रॉम 1526 to 1857 ओनली, बिकॉज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश क्राउन केम इन। आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि 1857 के बाद क्या होता है? ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इट अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया, राइट। Now when we talk about the Mughal empire, हमको समझना है administration. Our main topic here is what was the administration, because a lot of times questions are asked in prelims and mains based on the administration part only. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे that Mughals retained, these points are going to help you frame good answers in mains, okay. Mughals, they retained many features. They retained
many features of the administrative system of Delhi Sultanate. जो previously Delhi Sultanate में जो भी administration था, that we started in the previous lectures also, many features of that Delhi Sultanate were adopted by the Mughal dynasty also. ठीक है, यहाँ तक point clear हो गया. Now there were units. Units were known as parganas. ठीक है, what were parganas? Units of villages or group of villages. They were known as parganas. ठीक है, उनको परगना बोलते थे. And there were, another important point is कि there were provinces also. The provinces were known as subas. Provinces को क्या बोला जाता था? सूबा बोला जाता था. And the one who used to administrate the subas, इनके जो administrators होते थे, the administrators of subas were known as सूबेदार्स. ठीक है, उनको क्या बोलते थे? सूबेदार्स बोलते थे. ठीक है. And the Mughals, basically another important aspect is that Mughal Empire was divided into 12 provinces. It was divided into 12 provinces और सूबास. और ये किसने किया था? Who did it? अकबर ने किया था. It was done by अकबर. ठीक है. Then there were institutions of Jagir and Mansab. These were systems. Mansab and Jagirs, they were systems. And who introduced these systems? Mughals introduced these systems. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट हो गया. मनसबदारी सिस्टम was rank system. ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये बेसिकली रैंक सिस्टम है. ऑफिसर वाज असाइंड अ रैंक, एक रैंक ऑफिसर को असाइन कर दी जाती थी. जागीरदारी सिस्टम क्या होती है? जागीरदारी सिस्टम वाज बेसिकली रिलेटेड टू लैंड अलॉटमेंट. ठीक है, ये लैंड अलॉटमेंट से रिलेटेड हुआ करती थी. ये डिफरेंस आपको याद रखना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यू हैव टू रिमेंबर इट. ठीक है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर वाज दैट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम का. जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम में क्या होता था? It was introduced in the year 1581. ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पर, उनका नाम था राजा तोदरमल. You must have heard his name a lot of times in the movies made on Akbar and Jodhabai. राजा तोदरमल is mentioned. राजा तोदरमल ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को रीऑर्गेनाइज कर दिया था. This was a part of land revenue system. So land revenue system was known as the जब्ती और the बंदोबस्त system. यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ठीक है. अब इस सिस्टम में होता क्या था? What happened in this system? So we'll make a note over here. ये हो गया जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम. ठीक है, आई एम मेकिंग लाइव नोट्स विद ऑल ऑफ यू. व्हाई? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं व्हेन यू आर स्टडिंग मिडिवल इंडियन हिस्ट्री. ओके, तो यहाँ पर क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम the land was measured. इस सिस्टम में क्या होता था? लैंड को मेजर किया जाता था एंड क्लासिफाइड, और उसको क्लासिफाई किया जाता था. ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, मिट्टी कितनी उपजाऊ है उस बेसिस पे जमीन को क्लासिफाई किया जाता था और मेजर किया जाता था. ठीक है, so there were different kind of lands. For example, polaj was the kind of land which was cultivated every year. ठीक है. Second kind of land was paroti land basically was cultivated once in 2 years. ठीक है. Then third kind of land was known as chachar was cultivated once in 3 or 4 years. All right. And then there was banjar zameen means infertile land. Okay, so it was cultivated once in 5 or more years. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. तो these were different kind of lands. ठीक है, which were measured and which were classified as per the जब्ती or the बंदोबस्त system. All right, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. So this was all about the मुगल एम्पायर. ये था आपका मुगल एम्पायर. अब आपको यहाँ पर मुगल एम्पायर से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर जाकर नोट्स ले सकते हैं. द PDF फाइल्स आर अपलोडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान. ऑलराइट, सो दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर टुडे. ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर था मिडिवल हिस्ट्री का.
and my last lecture too on Proxy Gyan. I hope you enjoyed my classes. उम्मीद करती हूँ लास्ट 1 महीने से आपको जो भी क्लासेस हमने प्रोवाइड की हैं आपने एंजॉय की है. Now we are going to wrap up this session tonight. Thank you so much for participating in the class. Do join our channel, Telegram channel, Proxy Gyan, and do subscribe to this YouTube channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? Because all the content for free, quality content is being provided here by quality educators. चलिए, on this note, we are wrapping up the session, everyone. Thank you so much for participating in the class, everyone.